हेलो एवरीवन, LICAA 2023 रीजनिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ आई गॉट 90 आउट ऑफ 90 इन LICAA लास्ट जब 2016 में हुआ था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि पूरे एक डिटेल वीडियो बनाऊं ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके कि कैसे हम मेंस में, क्योंकि प्री तो चलो ठीक है हमने तैयारी करी और निकल भी गया, स्पेशल क्योंकि वो क्वालिफाइंग है। उसके बाद मेन चीज आती है मेंस के लिए, और ऑब्वियसली बात है मेंस के टॉपिक रहेंगे तो वही प्री में तो कवर तो आपका वो भी होगा, बट स्कोरिंग है हम उसके बारे में बात करने वाले कि मेंस की स्ट्रैटेजी हम कैसे बनाएं, क्या कितने फैक्टर्स क्या क्या मैटर करते हैं, रीजनिंग को किस तरीके से प्रिपेयर करके हम सारे एग्जाम्स में, चाहे आपका LIC हो, बैंकिंग का कोई एग्जाम हो, जिस पैटर्न की रीजनिंग आती है, क्योंकि LIC हुआ बैंकिंग हुआ इनकी रीजनिंग लगभग सेम सी होती है, किस पैटर्न के साथ हम अच्छे से अच्छा बेस्ट स्कोर कर सकते हैं, आउट ऑफ टोटल में से टोटल भी कर सकते हैं, पूरा जानने वाले हैं। देखिए LICAA के अगर हम सिलेबस की बात करें तो दिस इज द सिलेबस फॉर ये रहा, ठीक है ना। तो देखिए LICAA के सिलेबस में अगर हम बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट एक बार हम टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट है डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड कंक्लूजन, एनालिटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, पजल्स, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस, ऑर्डर, रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, मशीन इनपुट आउटपुट और अल्फान्यूमेरिक और सिंबल सीरीज, ठीक है ये है। अब ऑब्वियसली चीज है 30 क्वेश्चंस आने हैं, 30 क्वेश्चंस में से 15 तो हमारे पास चैप्टर्स हैं, क्या हर में से 2 आएंगे? नहीं भाई। देखिए यहां मैं आपको एक बात समझा देती हूँ, अगर रीजनिंग में आपको स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है, और चैप्टर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, बाकी इन चैप्टर्स को हमें क्यों ज्यादा करना है, सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, हम पजल की बात करें, ठीक है ना, आई थिंक मुझे लगता है, और एक हम इसकी बात करें मशीन इनपुट की। देखिए भाई ये 3 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे सवाल आते हैं, तो कम से कम 5-5 सवाल तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये हम जनरली जानते हैं। 5 नहीं तो इसमें अगर 30 क्वेश्चन है तो 4 कर देंगे, इसमें से इतने क्वेश्चंस आते हैं। अगर एक पजल या एक सिटिंग अरेंजमेंट या एक मशीन इनपुट आता है तो इतने सवाल बेसिकली उससे पूछे जाते हैं, यानी कि सीधे सीधे अगर एक एक क्वेश्चन में से 4-4 5-5 भी हुए तो 3 पंजे 15 क्वेश्चन तो इसी में हमारे कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अभी क्या होता है ना, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और ये मशीन इनपुट टाइम टेकिंग वाले चैप्टर्स हैं। बाकी देखिए डायरेक्शन डिस्टेंस है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, एनालिटिकल रीजनिंग है तो डायरेक्ट सोचने वाली होती है, कोडिंग डिकोडिंग में कभी कभी कोडिंग फंस जाए तो टाइम लगता है, अदरवाइज ये भी कोई बहुत ज्यादा सिलॉक्स सीखने का है, इसमें बहुत सारे लॉजिक्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं, बट इसमें कोई टाइमिंग नहीं होती, इनइक्वालिटी में भी ऐसी कोई खास टाइमिंग नहीं होती, बस एक कोडिंग वाले को छोड़ के, है ना। ब्लड रिलेशन का मैंने मतलब कुछ टाइम लग जाता है कोडिंग वालों में, बाकी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा खास टाइम टाइम सब में लगेगा, बट इनमें जो होता है ना सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और मशीन इनपुट, सबसे पहले आप इन चैप्टर्स पे फोकस करिए। क्यों? क्योंकि देखिए सिटिंग अरेंजमेंट और पजल और मशीन इनपुट में टाइम अगर आपने मेंटेन कर लिया अपना, तो आपको अदर जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे सबको देने के लिए आपको टाइम मिलेगा। अगर आप इनमें से किसी में भी अटक गए ना तो हो सकता है कि एक टॉपिक में ही एक पूरा टाइम निकल जाए। अगर आप पजल में अटक गए, सिटिंग अरेंजमेंट में या मशीन इनपुट में, इन पे कमांड करना मतलब रीजनिंग पे कमांड करना होता है। एज आई एक्सपीरियंस थ्रू आउट माई जर्नी, कि जितने मैं 7 ईयर से टीचिंग कर रही हूँ और उससे पहले जब बीइंग अ स्टूडेंट मैंने एग्जाम्स दिए 90 आउट ऑफ 90, 40 आउट ऑफ 39, ये सब मैंने स्कोर किया रीजनिंग में, RRB हो, IBPS हो, LIC हो, सभी में, है ना। क्योंकि मेरे ये वाले जो थे ना, मैंने बहुत प्रैक्टिस से इन्हें स्ट्रॉन्ग किया था। कैसे किया था वो मैं बताऊंगी। इसके बाद देखिए सभी चैप्टर्स की सही अप्रोच सीखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ही, बट इनको अगर हम टाइम कम देंगे तो ऑब्वियसली चीज है, अगर हमने इसमें टाइम बैलेंस कर लिया, हमारा फालतू टाइम नहीं गया, तो बाकी के चैप्टर्स तो मेंटेन हो ही जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा एक का सवाल नहीं आएगा तो उसे छोड़ देंगे, अगर नहीं आया तो, ठीक है ना। अदरवाइज आता है, सीखेंगे सब, कभी कभी वहां पे अटके तो छोड़ देना चाहिए, ज्यादा फाइट नहीं करनी चाहिए। अब मैटर आता है कि भाई कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें, कौन सी टेस्ट सीरीज लगाएं, इन सबको किस तरीके से कवर करें। देखिए ये एक मेजर पोर्शन, मुझे लगता है हाफ ऑफ द एग्जाम तो इन 3 टॉपिक में ही कवर हो जाएगा, 30 क्वेश्चंस में से हाफ एग्जाम, ठीक है ना। उसके अदर देन इतने सारे टॉपिक्स में से यानी एक एक 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फिर तो, ठीक है। 13 आपके पास 12 टॉपिक्स और बच गए ना, सबसे एक एक 2-2 सवाल हो गए तो हो गए भाई एक एक, बल्कि क्योंकि 15 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए सबसे बड़ी चीज होती है सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और
ये मशीन इनपुट। आप सवाल कहीं से भी लगाइए, आपको जितने भी टेस्ट, जैसे टेक्स्ट बुक है उसकी सीरीज मिल रही है, ऑलिव वुड है उसकी मिल रही है, इसके अलावा आपके पास और भी जो भी टेस्ट सीरीज सब्सक्रिप्शन है, इतनी जल्दी मुझे नाम याद नहीं आते, माइंड से स्लिप हो गए, जहां से भी आपको लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है लगाने के लिए, स्पेशली हर जगह फ्री टेस्ट तो हर जगह अवेलेबल है, आप फ्री टेस्ट सारे लगाइए। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए एक, जिसका भी आपके पास है, जैसे आपके पास अगर टेक्स्ट बुक का है, नहीं तो ऑलिव वुड का है। इसके अलावा एक नाम मेरे माइंड से हमेशा स्लिप हो जाता है, आई डोंट नो क्यों, थर्ड नाम मैं सोच के आती हूँ और वो मेरे माइंड से स्लिप हो जाता है, बैंकिंग में पता नहीं क्यों मेरे माइंड से जा रहा है, ठीक है ना। और अड्डा 24/7 है मेन, उसके क्विज लगाइए। क्विज कहीं से भी आपको मिल रहे हैं लगाइए। मैटर क्विज लगाने से ज्यादा मैटर आप क्विज को अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो, आपकी अप्रोच क्या है, वो मैटर करता है। सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स के आप छोटे छोटे से बेसिक्स को सीख गए ना अगर लगाना, आप प्रैक्टिस कहीं से भी करिए थ्रू आउट, आपको जहां से क्विज मिल रहे हैं जितने लगा लोगे उतना फायदा है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि आज मैंने लगाया मुझे सिटिंग अरेंजमेंट में 5 मिनट लगे, कल भी लगाया 5 लगे, परसों भी लगाया 5 लगे, कोई फर्क नहीं आया। आज मुझे 5 लगे तो कल 4.5 लगने चाहिए, फिर 4 लगने चाहिए, फिर 3 लगने चाहिए, वो मिनट्स हमारे कम होते जाने चाहिए। ये होता है हमारी तैयारी का पैरामीटर, और वो तभी हो सकता है जब आपको सिटिंग अरेंजमेंट लगाने का जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक हो। उसके अलावा सभी के अप्रोचेस हमें चाहिए। देखिए मैंने जो तैयारी की सिंपल है, मैंने जो प्रिपरेशन की वो देखिए, मैंने आपको पहले उस वीडियो में भी बताया था कि मेरे पास कुछ खास नहीं था, बस केरन की एक मोटी रीजनिंग वाली जो आईबीपीएस की बुक आती है वो थी, एक LICAA का मैंने ऑफलाइन ही प्रैक्टिस सेट आता है वो ले लिया था, जो LICAA मुझे पब्लिकेशन याद नहीं है, जो भी मार्केट में उस टाइम अवेलेबल होते हैं LICAA के, मैंने वो ले लिया था। और बस उस टाइम तो इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज भी नहीं थी। मेन चीज ये नहीं है कि मैंने सवाल कहाँ से लगाए थे, मेन चीज ये था मैंने क्वेश्चंस को सीखा कैसे था। मैंने अपने ही बहुत सारे तरीके निकाले, मुझे लगता था इसको मैं और छोटे तरीके से ऐसे कर सकती हूँ, ये वाली पजल है तो इसको मैं इस तरीके से बिठा सकती हूँ, वो छोटा छोटा सीख के मैंने इतनी सारी चीजें इकट्ठी कर ली कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट देख के मेरे माइंड में सेट हो जाता था कि मुझे इसकी स्टार्टिंग ऐसे करनी है। ये किससे आता है, प्रैक्टिस से और सही अप्रोच से। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रही हूँ, बैंकिंग स्पेशल करके पूरी सीरीज है, उसमें पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट जितने भी हैं आप देख लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, उसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं होगी। सिलॉक्स है, इनइक्वालिटी है, पजल है, ये कुछ तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे, आप एक एक बार इनके तरीके देख लीजिए, एक सवाल बेशक कहीं से भी लगाइए। सिलॉक्स आप पूरा एक बार पूरा देख लीजिए, इनइक्वालिटी देख लीजिए, पजल्स का देख लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट देख लीजिए, है ना। उसके अलावा उसमें क्या पड़ा हुआ है, ब्लड रिलेशन के कोडिंग वाले जो क्वेश्चंस अटका देते हैं उसका तरीका देख लीजिए। बस आपने ये देख लिया, बाकी के जो चैप्टर्स हैं, अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, ऑर्डर रैंकिंग है, इसकी मैं 2-3 दिन में सारे वीडियोस डाल दूंगी LICAA के जितने भी टॉपिक वाइज और जरूरी है। बाकी मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए, अगर आपने एक बार उनका तरीका देख लिया, मैं आपको श्योर करती हूँ कि उसके अलावा आपको कोई तरीका अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो खुद ही लगेगा कि कितना इंप्रूवमेंट है, तब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपकी टाइमिंग कितनी ज्यादा पहले से कम हो रही है। बट उन चीजों को ध्यान से समझिए और पढ़िए, तब आपके वो बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। जो तरीके मैंने टाइम बहुत ज्यादा दे के निकाले, अब मैंने आपके साथ शेयर किया है इतने साल के एक्सपीरियंस को, अपनी पढ़ाई के एक्सपीरियंस को, वो आप अगर उससे मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, तो डेफिनेटली इट विल वर्क। ठीक है, तो हमने बात कर दी कि आधा पेपर 3 ही टॉपिक से होगा, बाकी आधा सबसे, अब हो सकता है एक डायरेक्शन डिस्टेंस का हो, स्टेटमेंट कंक्लूजन इनसे एक आ जाए, एनालिटिकल कोडिंग डिकोडिंग सबसे एक एक, है ना। सिलॉक से हो सकता है, सिलॉक से भी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, सिलॉक्स और इनइक्वालिटी से 2-2 3-3 बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, 3 तो मुझे लगता है, क्योंकि अगर इनमें से 4-4 12 क्वेश्चन आ गए, हाँ ये भी हो सकता है भाई सिलॉक्स और इनइक्वालिटी से आ गए, या इन दोनों में से एक ही चैप्टर से आए, है ना, और बाकी सबसे एक, क्योंकि मिसलेनियस कभी कभी क्या होता है ना, मात्र मिसलेनियस आए 5 से 6 सवाल, 25 क्वेश्चंस किसके कर दिए उन्होंने, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, मशीन इनपुट, बस हो गया पूरा 25 क्वेश्चंस का और 5। तो हमें बेसिकली इन चैप्टर्स पे कमांड बना के चलनी है कि सिलॉक्स हमारा एक भी गलत ना हो, उसके लिए हमारे मेथड ठीक होने चाहिए, इनइक्वालिटी के लिए हमारी चीजें पैटर्न हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए, इनकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जब स्पीड तब अच्छी होगी जब अप्रोच ठीक होगी, बाकी सबके लगाने के आपको बस तरीके से ही पता होने चाहिए, प्रैक्टिस करिए आपका हो जाएगा। तो मैंने क्या, आपको क्या समझ में आया इस वीडियो से कि हमारी जो अप्रोच है सीखने की, मैंने आपको 5-6 चैप्टर बता दिए, ये आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके देख सकते हो, एक बार देख लीजिए, उसके बाद जो आपको फ्री में टेस्ट लग रहा है ना, उसमें से वहां से आप टेस्ट लगाइए। अड्डा 24/7 के क्विज बहुत अच्छे रहते हैं, वो आप लगाइए क्विज, वहां से आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखेगा कि आपने जो चीजें सीखी है वो आपको बहुत ज्यादा काम करने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी को बहुत ज्यादा बॉदर्ड होके मत करिए,
अपना माइंड क्लियर रखिए कि मैंने ये टॉपिक की अप्रोच सीख चुकी है, अब बस मुझे क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, वो आप लगाते रहिए। बहुत ज्यादा कोशिश मत करिए यहाँ से भी पढ़ लिया, यहाँ से भी पढ़ लिया, जिससे भी पढ़िए आप। मेरे डिस्क्रिप्शन से आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको लगा कि हाँ भाई ठीक है, मैम ने 90-90 किया है, एक बार इनकी भी देख लेते हैं, और आपको लगा कि हाँ मेरे काम की चीज है, उसके बाद अब मुझे जरूरत नहीं, तो बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है आपको। आपको जरूरत है कि आपने एक बार सही अप्रोच सीख ली, उसके बाद केवल क्विज लगाने की। क्विज आपको जहां से भी बेहतर मिलते हैं आप बिल्कुल लगाइए, कहीं से भी मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे ऑनलाइन फ्री मटेरियल भी बहुत ज्यादा है, अवेलेबल है, आप कहीं से भी लगा सकते हैं। बट क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा लगाइए, और अगर कहीं गलती हुई है तो उसको एनालाइज करिए कि कहाँ हो रही है ना। बाकी चैप्टर्स मैंने आपको बता दिया, आपको कहाँ से क्या ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ठीक। और बाकी आपको कोई डाउट है LICAA की रीजनिंग को लेके? इंग्लिश तो मुझे लगता है उसमें क्वालिफाइंग है, वैसे भी तो इतना मैटर करेगा नहीं, है ना। और मैथ्स का भी कैलकुलेशन और इन सब के बारे में मैं बिल्कुल चर्चा करूंगी कि किस तरीके से हम बेहतर उसे कर सकते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।